नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज लंगवाल। देख सकते हैं इस तरह से पेटियों में रखा हुआ है। तो हरेले का पूजन जो होता है उसकी विधि इस प्रकार से सिक्के के माध्यम से हरेले में अक्षत चंदन तिलक लगाया जाता है। तो ये 10वां दिन है जो ये अनाजों को बोया गया था। उसके पश्चात आज इनको यहाँ पे काटा जा रहा है। प्रथम यहाँ पे भगवान को अर्पित किया जाता है इस प्रकार से। तो ये है हमारा भूमिया थान, भूमिया देवता का मंदिर। अभी देखिए अक्सर चंदन लगाया जा रहा है। सारी जितनी भी शिलाएं हैं, प्रतीक सारे अनाज कटने के पश्चात में यहाँ पे हरेला चलाया जा रहा है। हरेले को खुशहाली और हरियाली का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको हर दहलीज में चिपकाया जाता है गोबर के साथ। और यहाँ से एक बार आपको पूरी वैली का नज़ारा दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। मंदिरों में पूजन हो रहा है। ये है पावन पवित्र धुनी जिसमें आप यहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है। त्योहार जो है इसमें सारी जितनी भी फसलें होती हैं सर्वप्रथम भगवान को अर्पित की जाती हैं। और ये देखिए सारे हरेले यहाँ पे आए हुए हैं। हर घर से हरेले आते हैं। यहाँ पे इस चूल्हे में हरेले का मुख्य प्रसाद रोट प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिसको शुद्ध देसी घी में तैयार किया जाता है। तो आज हर घर से भेंट स्वरूप अगरबत्ती और सारी पूजन सामग्री आती है। यहाँ पे देखिए हलवा बनाया जा रहा है आटे का। ये देखिए इस प्रकार से प्रसाद तैयार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से बड़े प्यार से आपसी प्रेम के साथ इस हरेले का यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। सुंदर सी परंपरा है, आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रति सारे श्रद्धालुजन यहाँ पे पूरे गांव से आए हैं और सभी को यहाँ पे वितरित किया जा रहा है प्रसाद स्वरूप। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज लंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हमारा उत्तराखंड का, विशेष रूप से हमारे कुमाऊं का लोकप्रिय पर्व हरेला उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप सभी को हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हरेला जो उत्सव है हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है। और हरेले के बाद ही श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है और साथ ही साथ में हरेले के दिन से ही जितनी भी फसलें होती हैं वो तैयार हो जाती हैं और वो सारी चलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब पक जाती है। पकने के बाद में उसको आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी मान्यता पहले थी, लेकिन अभी जो है हरेले का जो कह सकते हैं कि त्यौहार है, जो हरेले त्यौहार तक सारे फल फसलें ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं। फसल जो होती है पहले तैयार हो जाती हैं। और पहले जो ऐसी परंपरा थी कि हरेले के बाद सारी चीज़ें, जब हरेले का उत्सव मनाया जाता है उस समय भगवान को ऑफर की जाती है, उसके पश्चात सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण सारी बदल चुके हैं। और जो हरेला उत्सव है ये अभी भी हमारा उत्तराखंड की संस्कृति में, हमारे समाज में इसका विशिष्ट स्थान बना हुआ है। और बहुत सुंदर तरीके से इसका सेलिब्रेशन होता है, बहुत सुंदर तरीके से इसको मनाते हैं। और बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, जो वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं, जी रहे या जग रहे या बच रहे या, इस प्रकार से। और साथ ही साथ में जो हरेला होता है 7 प्रकार के अनाज में बोए जाते हैं और 7 प्रकार के अनाजों को हरेले का, आज जैसे हरेला उत्सव मनाया जाए तो आज से 10 दिन पहले इसको बोया गया था और आज इसको काटा जा रहा है। तो जो 7 अनाज होते हैं उनको 7 लेयर में बोया जाता है। बहुत सुंदर तरीके से परंपराएं हैं जिनको आज फॉलो किया जाता है यहाँ पे। और इनका एक महत्व है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। और इस प्रकार से इसको सेलिब्रेशन करते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या इसमें चीज़ें रहती हैं और कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, क्या विशिष्ट महत्व है इस हरेले का। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज हल्के से क्लाउड्स आए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की पूर्वानुमान है कि 75% तक बारिश आज हो सकती है। लेकिन अभी जो है हल्की हल्की बादल हैं और कुछ हल्की हल्की धूप भी है। सामने का नज़ारा देखिए, बहुत दिनों बाद आज आपको ये नज़ारा दिखा पा रहा हूँ। लेकिन अभी जो है जैसे जैसे बरसात के दिन बढ़ते हैं ना, तो ये ग्रीनरी और बढ़ती जाती है। मतलब पूरा ग्रीन, लश ग्रीन ब्यूटी आपको पहाड़ों की देखने को मिल जाती है। ये देखिए चारों तरफ कितना बेहतरीन नज़ारा है। और हरेला त्यौहार जो है आज मनाया जा रहा है। तो ये कक्ष है जहाँ पे हरेला बोया गया था। तो सुबह से ही पूजन में लगे हुए हैं सब लोग। कमलेश विशेष रूप से मंदिर में पूजा कर रहा है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको हरेला, जिसकी कल गुड़ाई की गई थी। ये देख सकते हैं इस तरह से पेटियों में रखा हुआ है। और कल शाम इसकी गुड़ाई हुई थी, तो गुड़ाई के समय हम लोग यहाँ पे मौजूद थे नहीं। और ये देख सकते हैं कि 9 दिन के अंदर, आज 10वां दिन है, 10 दिन में हरेले की ग्रोथ आप देख सकते हैं। 2 ये हैं और 2 ये लकड़ियाँ हैं। ये जो पत्ते हैं इसमें, जिस डंडियों से इसकी गुड़ाई की जाती है वो उसे बोलते हैं पाती।
पाती के डंडे, ये देखिए पूरी ढकनी इस प्रकार से है। इसमें जो है 7 प्रकार के अनाज बोए गए हैं, अलग अलग प्रकार के, और 9 दिन तक पूरी इनकी सिंचाई की गई है। और उसके पश्चात आज इनका पूजन हो रहा है। तो इस सर्वप्रथम हरेली का पूजन अपने मंदिर में किया जाता है। उसके पश्चात जो है आगे इसको प्रसाद स्वरूप सभी लोग अपने शीश में धारण करते हैं। तो ये हमारा मंदिर वाला कक्ष है जहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे पूजन किया जाता है हरेले का। उसके पश्चात जो अपना भूमिया देवता का मंदिर है वहाँ पे एक ढकनी जो है वहाँ पे चढ़ाई जाती है। और फिर उसके पश्चात जो है 2 ढकनी जो होती हैं वो अपने गांव के सार्वजनिक मंदिर में वहाँ पे भेंट स्वरूप भेजी जाती है। और उसमें से भी कुछ अंश स्वरूप जो है प्रसाद के रूप में घर पे वापस आता है। तो ये देखिए ढकनी है जो एक इसमें घर में मंदिर में पूजन के लिए रखी जाती है, और एक होती है जो अपना भूमिया देवता का मंदिर है वहाँ पे पूजन के लिए भेजी जाती है। तो इस प्रकार से सारी सामग्री यहाँ पे तैयार की गई है और हरेले का पूजन प्रारंभ हो रहा है। तो हरेले का पूजन जो होता है उसकी विधि इस प्रकार से, सिक्के के माध्यम से हरेले में अक्षत चंदन तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं के हिसाब से इसमें, जैसे 4 दिशा होती तो 4 अलग अलग कोनों में इसको अक्षत चंदन तिलक लगाया जाता है। और ये सिक्के से लगाने की परंपरा है इस प्रकार से। तो इसे हरेला पूजन बोलते हैं। तो सर्वप्रथम जो हरेला जो अनाज इसमें उगे हैं उन सबका पूजन, और उसके पश्चात जो है फिर इस हरेले से एक दूसरे का पूजन किया जाता है। तो उसमें विशेष रूप से जीरया, जागिरया, बजरया इस प्रकार से एक दूसरे को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। तो ये प्रथम हरेले का पूजन यहाँ पे किया जा रहा है घर में। तो हरेले का पूजन हो चुका है और उसके पश्चात हरेले को यहाँ पे काटा जा रहा है। देखिए, तो ये 10वां दिन है जो ये अनाजों को बोया गया था। उसके पश्चात आज इनको यहाँ पे काटा जा रहा है। तो ये प्रथम जो ढकनी है, इस ढकनी से कुछ अंश जो काटे गए हैं इसको सर्वप्रथम यहाँ पे भगवान को अर्पित किया जाता है इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये घर का जो हमारा मंदिर है, घर के मंदिर में सर्वप्रथम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो अंश है वो प्रसाद स्वरूप में उसको सभी लोग ग्रहण करते हैं। और जो त्यौहार है, जो मनाने का उसका पारंपरिक तरीका है, उसके अनुसार इस त्यौहार को मनाते हैं। तो एक ढकनी जो है घर के लिए बनाई जाती है जो ये है, और दूसरी ढकनी जो रहेगी भूमिया थान के लिए, भूमिया मंदिर के लिए, और तीसरी और चौथी ढकनी वो जाती हैं अपने गाँव के सार्वजनिक मंदिर में। तो कल जो इसकी गुड़ाई हुई थी, इस गुड़ाई के पश्चात इसमें देख सकते हैं ये धागे से इन सबको बांधा गया है इस प्रकार से ये। और ना ये पूरा फैला फैला बड़ा सुंदर सा लगता है। और सारे जो है ना बिल्कुल पीले पीले कलर के इसमें अनाज हुए हैं। ये पीले इसलिए क्योंकि इसको धूप नहीं लगी है। पूरा बंद करके इसको रखा जाता है और बॉक्स के अंदर, और बंद कमरे में इसको रखा जाता है। तो अपने घर के मंदिर में ये पूजन संपन्न होने के पश्चात अब जो है अपना जो भूमिया थान है वहाँ पे ये पूजन के लिए कमलेश जा रहा है। यहाँ पे हरेले को लेकर के वहाँ पे पूजन किया जाएगा। उसके पश्चात फिर अंश स्वरूप में, प्रसाद स्वरूप सब लोग इसको ग्रहण करके अपने शीश में धारण करेंगे।
तो ये है हमारा भूमिया थान, भूमिया देवता का मंदिर, जहाँ पे आज विशेष पूजन किया जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसे कोई उत्सव आता है उस दिन यहाँ पे विशेष पूजन होता है। यहाँ पे पहले ही कमरे जो है सफाई करके गया है इसमें, और अब जो है यहाँ पे पूजन किया जाएगा हरेली का। तो हरेला आ चुका है हमारे भूमिया थान में, भूमिया देवता का मंदिर। यहाँ पे देखिए ये भूमिया देवता के प्रतीक स्वरूप जो शिलाएं हैं, इन शिलाओं को ही भूमिया देवता का प्रतीक माना जाता है। और बाकी हमारे ठाकुर जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो इस मंदिर में सर्वप्रथम दिया बाती जला करके यहाँ पे पूजन किया जा रहा है, और प्रथम पूजन जो है भूमिया देवता को ही किया जाता है। ये परंपरा रही है हमारी पहाड़ों की पहले से ही। तो घर के मंदिर में पूजन के पश्चात अब यहाँ पे भूमिया देवता को ये हरेला अर्पित किया जा रहा है। इस परात में आप देख सकते हैं कुछ फल भी रखे हुए हैं, और बाकी हरेला रखा हुआ है, घी बाती ये सब रखी हुई हैं। तो आज हरेले का जो महत्व है, हरेले की शुरुआत के साथ साथ ही हरियाली का प्रारंभ होता था पहले। अभी तो क्या है कि समय बिल्कुल बदल गया, क्लाइमेट में चेंज आ चुके हैं, वरना पहले जो है हरेले के दिन से ही सारे फसलें शुरू होती थी, सारे फल पक जाते थे, तो आज से फलों का चलना शुरू होता था, आलू की फसल तैयार हो जाती थी। तो उसी लिए इसे हरियाली का त्यौहार, खुशहाली का त्यौहार इसे मानते हैं, क्योंकि हरेले के बाद सारे फल वगैरह ये सब प्रारंभ होते थे। और यहाँ पे जो क्षेत्र है ये फल पट्टी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जो रोज़गार का साधन है वो ये फल और सब्जियाँ ही यहाँ का रोज़गार का साधन है, इसलिए इनका यहाँ पे पूजन होता है। और सर्वप्रथम भगवान को चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए हरेले का पूजन किया जाता है। तो जो अनाज है, इन अनाजों को बो करके 10वें दिन हरेले के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ में जितने भी फल और सब्जियां उगी होती हैं खेतों में, वो सब भगवान को अर्पित की जाती हैं प्रथम भेंट स्वरूप में। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही थी, लेकिन अभी क्लाइमेट में चेंज हो गया है, तो इसलिए सारी फसलें पहले तैयार हो जाती हैं। तो अभी जो जो चीज़ें उपलब्ध होंगी वो यहाँ पर चढ़ाई जाएंगी। जैसे जिसमें आप देख सकते हैं सेब है, आलू पहले ही चढ़ाए जा चुके हैं। तो जो फसल पहले चढ़ाई जा चुकी है उसको दोबारा नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए ऐसी परंपरा रही है पहले से। तो अभी यहाँ पे देखिए पूजन हो रहा है हमारे भूमिया थान में। तो अभी देखिए अक्सर चंदन लगाया जा रहा है, सारी जितनी भी शिलाएं हैं प्रतीक स्वरूप यहाँ पे भूमिया देवता की। तो जो भूमि का उच्च शिखर वाला स्थान है वहीं पे भूमिया देवता का मंदिर स्थापित किया जाता है, और हर घर का अपना अपना एक भूमिया देवता का मंदिर होता है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पहले से यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हरेली का पूजन किया जा रहा है भूमिया देवता के इस मंदिर में। भूमिया थान इसे हम लोग बोलते हैं, थान मतलब होता है मंदिर, तो इसलिए भूमिया देवता का मंदिर है, इसलिए इसे भूमिया थान कहा जाता है। और आमतौर पे हम लोग पहाड़ों में, हमारी जो कुमाऊनी भाषा है, इसमें हर मंदिर को थान के रूप में बोला जाता है। तो सारे अनाज कटने के पश्चात जो ढकनी है, इसको मंदिर के ऊपर एक शिखर में रख दिया जाता है। ये देख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख दिया गया, और ये अगले साल तक यहीं पे रहेगी। और अगले साल अगर यहाँ पे ठीक रही तो इसको उपयोग में लाया जाएगा और इसमें फिर से हरेला उगाया जाएगा। ये देख सकते हैं, तो ये ढकनी जो है स्पेशली भूमिया थान के लिए बनाई गई थी, और यहाँ पे चढ़ा करके इसको यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, जो इसका स्थान है। और उसमें जो अनाज हैं, अभी भी काफ़ी सारे अनाज इसमें से उगेंगे और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये देखिए, सारे अनाज कटने के पश्चात में यहाँ पे हरेला चढ़ाया जा रहा है भूमिया जी को, और बाकी जितने भी इष्ट देवता यहाँ पे विराजमान है उन सभी को ये हरेला इस प्रकार से चढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रथम पूजन होता है हरेले का,
इसके पश्चात घर में जाकर के सारे सदस्य एक दूसरे को हरेली का पूजन करते हैं और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं छोटे बच्चों को। इस प्रकार से हरेली को यहाँ पे पूजन करते हैं भूमिया थान में। पूजन संपन्न होने के पश्चात ये सारे हरेली को लेके जा रहे हैं घर पे और वहाँ पे सारे सदस्य एक दूसरे को हरेली का पूजन करते हैं। तो आज हरेला उत्सव है जिसे आमतौर पे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होता है और हर महीने में एक संक्रांति आती है। जैसे आज 16 तारीख है तो आज एक संक्रांति है और इसी प्रकार से 12 संक्रांति आती हैं साल भर में। तो 12 संक्रांति 12 उत्सव के रूप में हमारे पहाड़ों में मनाई जाती हैं। तो आज जो है कर्क संक्रांति के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है और ये जो हरेला त्यौहार है इसे विशेष रूप से हरियाली और खुशहाली के प्रतीक स्वरूप में इसको माना जाता है। तो उसी की मान्यता के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं हमारे भूमिया थान के मंदिर से सामने का नज़ारा। हालांकि आज बादल लगे हुए हैं, लेकिन आज बादल लगने के साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। रोज़ बारिश हो रही थी लेकिन आज बारिश नहीं हुई है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक और विशेष बात होती है कि हरेले के दिन से श्रावण मास शुरू हो जाता है, तो आज से श्रावण शुरू हो गया है। हालांकि इस बार जो मौसम रहा है वो श्रावण कह सकते हैं कि जो श्रावण है बरसात के रूप में जाना जाता है। तो बरसात इस बार बहुत पहले से चली हुई है। तो श्रावण मास में क्या होगा, बारिश कैसी होगी, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बारिश इस बार बहुत पहले ही हो चुकी है। भूमिया मंदिर में भूमिया थान में पूजन होने के पश्चात में वापस आ चुके हम लोग अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पे जो घर की मंदिर की ढकनी है इसमें से भी सारा हरेला काट करके यहाँ जो हमारा एक परात है इसमें सबको रख लेते हैं और उसके पश्चात फिर पूजन किया जाएगा हरेले का, क्योंकि दोनों हरेले मिक्स हो जाएंगे। जो भूमिया थान का हरेला है और जो घर की ढकनी है दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो दोनों का एक साथ मिला करके प्रसाद स्वरूप बना करके इसको पूजन किया जाएगा और सारे सदस्य एक दूसरे को हरेले का पूजन करते हैं। ये देखिए सारा हरेला इसको काट लिया गया है और इस हरेले की ढकनी को घर में ही रखा जाता है और इसको बड़ा शुभ मानते हैं, इसलिए घर में इसको प्रतीक स्वरूप में रखा जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मंदिर वाले कक्ष में और यहाँ पे देखिए हरेले का सेलिब्रेशन जस्ट इस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले अक्षत चंदन तिलक लगा कर, क्योंकि सबसे पहले सुबह ही पूजन यहाँ पे कमलेश कर चुका है और हरेले का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो हरेले का पूजन हो चुका है। उसके पश्चात अब जो है ये जो अक्षत चंदन है प्रतीक स्वरूप प्रसाद के रूप में, इसको पहले खुद को लगाते हैं और फिर बाकी सदस्यों को ये अक्षत चंदन लगाया जाता है। और जितने भी शुभ कार्य होते हैं हमारे सनातन धर्म में, सब में अक्षत चंदन तिलक की बहुत ही बड़ा महत्व होते हैं। तो ये अक्षत चंदन लगा करके ही सारे कार्यक्रमों की शुरुआत होती है इस प्रकार से। और फिर जो है एक परंपरा हमारी ऐसी रही है कि जो हरेला है उसका पूजन इस प्रकार से किया जाता है। देखिए एक सदस्य दूसरे सदस्य को इस प्रकार से हरेले का पूजन करते हैं। जी रे, जाग रे, बैठ रे, हरिया ओनी रो, हम तुमके पूजने रम।
तो हरेले का पूजन होने के पश्चात में यहाँ पे इस हरेले को हर दहलीज में चिपकाया जाता है गोबर के साथ में, क्योंकि गोबर को पावन और पवित्र माना जाता है। और गोबर को दहलीज में इसलिए रखते हैं क्योंकि दहलीज में अगर गोबर और हरेले को चिपकाया जाता है तो घर के अंदर में हरियाली और खुशहाली का प्रवेश होता है। इसलिए इस प्रतीक स्वरूप यहाँ पे हर दहलीज में इसको चिपकाया जाता है और हर साल इस त्यौहार के अवसर पे इसको चिपकाया जाता है। और जो पुराना जो हरेला होता है पिछले साल का, उसको निकाल करके नया हरेला, ताज़ा हरेला इसमें चिपकाया जाता है। तो आज हरेला सेलिब्रेशन चल रहा है और हम लोगों ने घर में सेलिब्रेशन कर दिया। और आज मैं विशेष रूप से जा रहा हूँ गांव के मंदिर में, जहाँ पे हरेला सेलिब्रेशन होता है और बहुत ही आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ इसका सेलिब्रेशन होता है। सारे लोग गांव के आते हैं वहाँ पे और एक दूसरे का हरेला पूजन करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको जो हमारे गांव के मंदिर में हरेले पूजन का सेलिब्रेशन होता है वो दिखाने का प्रयास करूँगा। हालांकि घर का मैं हर बार दिखाते रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधे अपने गांव के मंदिर में। वहाँ पे किस प्रकार से सेलिब्रेशन होता है वो आपको दिखाऊँगा। और साथ ही साथ में जो पकवान बनते हैं, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। एक विशेष पकवान है जिसे हम लोग रोट बोलते हैं। और रोट को कई सारे ग्रेन्स को मिला करके इसको बनाया जाता है और गांव के मंदिर में इसको पकाने की परंपरा है। वहाँ पक के वो घर में लेके आते हैं और घर में लेके आकर के फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी परंपरा है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। अब बने रहिएगा साथ में, आपको ले चलता हूँ सीधे अपने गाँव के मंदिर से हम लोग आमतौर पर जागा बोलते हैं। तो अभी मौसम एकदम सुहावना बना है और सुबह से ही उम्मीद आज ऐसी थी कि बारिश होगी, लेकिन अभी जो है मौसम बिल्कुल बेहतरीन बना है। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने गांव के मंदिर के लिए। ये देख सकते हैं कितनी हरियाली भरा नज़ारा है यहाँ से, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और फिर श्रावण भी शुरू हो चुका है। श्रावण मतलब बारिश का मौसम कहा जाता है। तो हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर से जो हरेला जाना था वो सुबह हमारे ताऊजी लेके चले गए। मैंने सोचा मैं लेके जाऊंगा, लेकिन हम लोग मंदिर में गए थे भूमिया थान में, वो उसी समय हरेला लेके चले गए थे। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने और साथ ही साथ में हरेले का सेलिब्रेशन देखने के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने गांव के मंदिर में। तो अभी मैं हूँ अपने मंदिर वाले रास्ते में और यहाँ से सामने देख सकते हैं हमारे गांव का सुंदर नज़ारा। ये गांव का नवीन सुनकिया की तरफ है, मतलब पार की सुनकिया जिसे हम लोग बोलते हैं। और इसी साइड में है हमारा गांव का मंदिर, सार्वजनिक मंदिर जिसे हम लोग जागा बोलते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए जो घने से पेड़ हैं देवदार के, इन्हीं के बीच में है मंदिर। यहीं पे स्थित है गांव का मंदिर, जो कि गांव के कह सकते हैं केंद्र में बना हुआ है। और पहले जो गांव था पूरा यहीं रहता था, यहीं पे बाखली हुआ करती थी और सारे लोग यहीं रहते थे। बाद में यहाँ से लोग इधर उधर शिफ्ट हुए, तो जहाँ गांव की बसावट होती थी वहीं पे गांव का मंदिर बनता था। इसलिए ये आज भी मंदिर अपनी स्थान पे है। हालांकि गांव जो है इधर उधर शिफ्ट हो चुका है, लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बट मंदिर अभी भी वहीं पे मौजूद है। चलिए आपको ले चलते हैं अपने गाँव के मंदिर जिसे हम लोग जागा बोलते हैं। यहाँ से करीब 45 डिग्री की चढ़ाई है मंदिर जाने के लिए और सांस फूल रही है इस रास्ते में चलने में। आज सारे लोग पहले ही जा चुके हैं, मैं बहुत लेट हो गया हूँ क्योंकि घर में पूजन करना था, तो इसलिए वहाँ पे पूजन के चक्कर में मंदिर में थोड़ा लेट से पहुँचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अपने गाँव के सार्वजनिक मंदिर में। तो अभी मैं रास्ते में हूँ अपने गांव के मंदिर के लिए और यहाँ से एक बार आपको पूरी वैली का नज़ारा दिखाता हूँ। नीचे देख सकते हैं कितनी सुंदर वैली है और बहुत चौड़े चौड़े खेत हैं यहाँ पे जिनमें फसल लगी हुई है। ये देख सकते हैं पत्ता गोभी लगी हुई है और बाकी ये बगीचा है पुलम का, आड़ू का, और साथ ही साथ में अन्य फल भी इसमें दिख रहे हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा है। तो सामने उस साइड से मैं आ रहा हूँ, उस वाली धार से। ये देखिए इस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, ये जो जिग रास्ता दिख रहा है, तो इसी धार में है आगे जाकर के हमारा घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण है। काफ़ी सारे श्रद्धालु आज यहाँ पे आए हुए हैं मंदिर प्रांगण में। और हरेला उत्सव है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के विशेष रूप से हमारे कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख उत्सव है, इसलिए काफ़ी सारे श्रद्धालु आज यहाँ पे पहुँचे हैं हरेला उत्सव मनाने के लिए। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है और यहाँ पे देख सकते हैं सब तरह से अलग अलग मंदिरों में पूजन हो रहा है।
मंदिर के जो विधि विधान होते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे भंडार का थान, जिसे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर पीठ बोला जाता है, और साथ ही साथ में श्याम जी, और साथ ही साथ में यहाँ पे माता रानी विराजमान हैं। और यहाँ पे ये है भूमिया देवता का मंदिर, जहाँ पे पूजन चल रहा है। तो यहाँ पे ये है पावन पवित्र धुनी, जिसमें आज देख सकते हैं यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं पूरी प्रसाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में इसी धुनी में प्रसाद बनाया जा रहा है। और सारा प्रसाद जो भी मंदिर में बनता है वो लकड़ी के चूल्हे में बनाया जाता है। तो इसे बोलते हैं संविदा, जिसके माध्यम से ये हवन कुंड जो है इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और इसमें भोज्य पदार्थ जो बनाए जा रहे हैं भगवान के लिए भोग तैयार किया जा रहा है। तो सारे जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार, वो ये भोग बनाने में लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं हर घर से जो है आज की डेट में, आज के दिन, इस त्यौहार के दिन कुछ ना कुछ सामग्री आती है जो मंदिर में भोग लगाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये खौंप के रूप में यहाँ पे आटा है, और बतासे हैं, अगरबत्ती है, गुड़ है, चीनी है, बतासे हो गए, और इधर देख सकते हैं बहुत सारे आलू यहाँ पास दिख रहे हैं, क्योंकि ये त्यौहार जो है इसमें सारी जितनी भी फसलें होती हैं सर्वप्रथम भगवान को अर्पित की जाती हैं। तो इधर आलू है, और इधर देख सकते हैं सेव भी रखे हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे सेव यहाँ पे रखे हुए हैं जो मंदिर में चढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हरेला जो है हरियाली का उत्सव है, इसलिए यहाँ पे सारे जितने भी फसलें होती हैं वो सर्वप्रथम भगवान को अर्पित की जाती हैं। और ये देखिए सारे हरेले यहाँ पे आए हुए हैं, हर घर से हरेले आते हैं। इधर देख सकते हैं सारे हरेले रखे हुए हैं, और जब ये हरेले कटेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे हरेला सेलिब्रेशन होता है, हरेले का उत्सव मनाते हैं। तो बड़ा आनंद आता है इसमें, आपसी प्रेम और सौहार्द से सभी लोग मिल करके हरेला मनाते हैं। इधर देख सकते हैं बड़े से पतीले में आटा भी एकत्रित किया गया है, इकट्ठा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो अभी कई सारे लोग हैं जो हरेला लेके आ रहे हैं अपने घर से, और मंदिर में चढ़ाया जाता है इसको, ये देख सकते हैं। देखिए जितनी भी सब्जियां घरों से आती हैं उनको यहाँ पे काट करके आज इसकी सब्जी बनाई जाती है। देख सकते हैं ये सारी सब्जियां जिनको कट किया गया है, और कुछ देर में यहाँ पे इसको चूल्हे में बनाया जाएगा। तो ये चूल्हा है जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की गई है, और साथ ही साथ में इधर हमारे चंदन राजा जो कि मुख्य सेवादार हैं भंडार के थान के, यहाँ पे बना रहे हैं विशेष पकवान जिसे बोलते हैं रोट। ये देख सकते हैं रोट, ये आज हरेले का पकवान होता है। हरेले का प्रसाद के स्वरूप में रोट को सभी को वितरित किया जाता है, और इवन इसको जो लोग रोट नहीं बनाते उसको एज ए गिफ्ट पेन के रूप में दिया भी जाता है। तो इसका जो बर्तन होता है वो भी स्पेशल बर्तन है जिसमें इसको तैयार किया जा रहा है, और एक लिमिटेड फ्लेम में इसको बनाया जाता है, और घी में, और साथ ही साथ में जो गेहूं का आटा होता है, इसमें जो गेहूं यूज़ होता है वो भी सिर्फ अपने घर में उगाया हुआ गेहूं यूज़ होता है। तो इसको थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, मतलब मोटा पीसा जाता है, और घी में इसको तैयार किया जाता है। ये हैं सारे रोट जो बनाए गए हैं, बेले गए हैं, और इनको जब सेका जाएगा बना रहे हैं इसको पूरा देखिए प्यार से बना रहे हैं। इस प्रकार से जब सेका जाएगा, सेकने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे।
तो देखिए इस प्रकार से सब लोग अपने घर से आज हरेला लेके आ रहे हैं मंदिर में। ये देखिए, तो हर व्यक्ति की ढकनी अलग अलग तरह की बनी होती हैं और किसी का हरेला बड़ा, किसी का छोटा, इस तरह से रहता है। जो जैसी सेवा करता है उसकी उसी हिसाब से हरेले में उसी प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है। तो हर हरेले में आपको अलग प्रकार की वृद्धि देखेगी, कोई छोटा कोई बड़ा, और किसी की ढकनी कैसी होगी ये देख सकते हैं। तो आज हर घर से भेंट स्वरूप अगरबत्ती और सारी पूजन सामग्री आती है। तो देखिए सारे श्रद्धालु यहाँ पे अगरबत्तियों को इस प्रकार से जला रहे हैं और मंदिर के हर कोने में इनको रखा जाता है ताकि चारों तरफ इसकी सुगंध फैल जाए। ये देख सकते हैं। तो पूरा मंदिर प्रांगण आज सुगंध से एकदम गुंजायमान रहता है। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध रहती है क्योंकि चारों तरफ अगरबत्तियों को इस प्रकार से मंदिर में सजा दिया जाता है। सारे भगवान के भोग बनने के पश्चात यहाँ पे बनाई जा रही हैं पूड़ियाँ, और ये पूड़ियाँ सारे जितने भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आज आए हैं उन सभी को प्रसाद स्वरूप खिलाई जाएंगी। तो देखिए पावन पवित्र धुनी में इस प्रकार से ये पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं और जो आटा घरों से आता है खोंख के रूप में, उसी आटे की ही पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये देख सकते हैं सारे श्रद्धालु जन यहाँ पर लगे हैं और बहुत शुद्धि के साथ यहाँ पर सारे भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। सभी लोग धोती पहन करके इन सभी भोज्य पदार्थों का, पकवानों का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से हमारे पारंपरिक पकवान यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं इस कढ़ाई में और लकड़ी के चूल्हे में। तो यहाँ पे देखिए हलवा बनाया जा रहा है आटे का और इसमें गुड़ का पानी डाल करके इसको हलवे का रूप दिया जाएगा मीठापन देने के लिए। तो मंदिर में जितने भी पकवान बनते हैं सारे जो हैं आटे के बनाए जाते हैं, गेहूं के आटे के, और जो आटा घरों से आता है खोंख के स्वरूप में उसी को यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे इस चूल्हे में ये पकवान तैयार किए जा रहे हैं और सारे श्रद्धालु लगे हुए हैं यहाँ पे सेवा में। ये देखिए बड़ी मेहनत लगती है यहाँ पे कोई भी पकवान तैयार करने में, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे में ही सारे तैयार करने होते हैं और जिस दिन त्यौहार होता है उसके एक दिन पहले सारी लकड़ी की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि महीने में मात्र एक त्यौहार आता है। जैसे आज कर्क संक्रांति है, इसी प्रकार हर महीने की संक्रांति आती है, उस दिन ये प्रकार के त्यौहार उत्सव मनाए जाते तो देखिए ये गुड़ का पानी इसमें डाला जा रहा है और गुड़ का पानी डालने के पश्चात ये बन जाएगा हलवा। ये देखिए ये मीठापन देने के लिए गुड़ का पानी आटे का बहुत स्वादिष्ट हलवा यहाँ पे तैयार किया जाता है। यहाँ देखिए ये सभी के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे यह आटे को घी में भून करके और इसमें बतासे मिला करके इसको हर घर में, जहाँ से हदेला आता है, हर घर घर में इसको फंसाया जाता है मंदिर के प्रसाद स्वरूप में। ये देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से प्रसाद तैयार किया जा रहा है। तो हर घर में एक एक पोटली यहाँ से जाएगी असक के तौर पे, मंदिर से असक के तौर पे इसको हर घर में भिजवाया जाता है। जितने गांव के घर होते हैं हर घर से हरेला आता है और हर घर में इसको प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। ये देखिए सबको मिक्सअप किया गया यहाँ पे आटा और इसको फ्राई करके घी के साथ में उसमें बतासे मिलाकर आप हाथ लगा ये पोटलियाँ बनाई जा रही हैं।
और देखिए हर मंदिर में यहाँ पे आज पूजन होता है और अंदर जो है मंदिर की सेवा चल रही है और ये पूरा प्रांगण है। कई तरह के व्यंजन यहाँ पे आज तैयार किए जा रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में पूजन भी चल रहा है, पंडित जी आए हुए हैं और सारे भक्त सेवादार जो है सेवा में लगे हुए हैं। तो सारे मंदिरों के अंदर भोग लग चुका है और अब तैयारी है यहाँ पे जो हरेले के पूजन की। तो आज विशेष रूप से सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हरेला पूजन के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हरेला पूजन किया जाता है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे हरेला पूजन कर रहे हैं एक दूसरे को। सारे श्रद्धालुजन और सारे ग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित होते हैं और मंदिर में आकर के आपसी प्रेम और सौहार्द का एक प्रतीक स्वरूप यहाँ पे इस त्योहार को मनाते हैं और एक दूसरे को हरेले का पूजन करते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हरेले का सेलिब्रेशन हो रहा है। एक दूसरे को सभी लोग हरेला पूज रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी परंपरा है, आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हरेला। तो सारे सदस्य जितने भी यहाँ पे आए हैं एक दूसरे को हरेला पूजन कर रहे हैं। देखिए तो ये गांव के मंदिर में आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हरेले का पूजन किया जा रहा है। ये देखिए तो बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे गाँव की जो भी बरकरार है यहाँ पे। तो हरेला पूजन होने के पश्चात में सभी को यहाँ पे प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो देख सकते हैं मंदिर प्रांगण है और मंदिर में आज विशेष प्रसाद बनाया गया है हरेले के उत्सव में। तो सभी लोग यहाँ पे जमीन में बैठ करके प्रसाद का पान कर रहे हैं और आज काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जन आए हैं हरेले का इस उत्सव को मनाने के लिए। सभी ने मिल करके हरेले का यहाँ पे उत्सव मनाया और अब सभी को ये प्रसाद वितरित किया गया है। ये देख सकते हैं सारे श्रद्धालु जन यहाँ पे पूरे गांव से आए हैं और सभी को यहाँ पे जितने भी सामग्री घरों से भेंट स्वरूप आई थी इसको यहाँ पे वितरित किया जा रहा है प्रसाद स्वरूप। ये देख सकते हैं। तो भी मंदिर से पूजन करने के पश्चात हम लोग वापस लौट रहे हैं घर के लिए। यहाँ से सेम उसी प्रकार से उतार चढ़ाव भरा रास्ता है, ये देख सकते हैं। ये है अभी हम लोग पार की सुनकिया में और यहाँ से हम लोग को वार की सुनकिया में आना है। मतलब अभी वार से हम पार क्रॉस करेंगे तो बीच में ये पुलिया है जिसमें नीचे से एक छोटी सी नदी बहती है, इसके ऊपर ये पुलिया बनी हुई है और ये गाँव के 2 हिस्से करती है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये नदी और ये नदी का कल कल बहता हुआ पानी। तो अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं मंदिर से और बहुत सुंदर तरीके से पारंपरिक तरीके से मंदिर में हरेला का पूजन किया गया। सारे गांव से ऑलमोस्ट लोग आज यहाँ पहुँचे हुए थे। कई लोग अपने सीज़न चलाने में, फल चलाने में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे आज हरेला पूजन के समय और बहुत सुंदर पारंपरिक तरीके से इसका पूजन होता है। कई सारी क्लिप्स में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मंदिर के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है, क्योंकि देवों का नृत्य होता है तो वो दिखाया नहीं जा सकता है वीडियो में, क्योंकि मंदिर के अपने एक नियम होते हैं और साथ ही साथ मंदिर के अंदर के दर्शन
अलाउड नहीं है हमारे गांव के जो क्षेत्रीय मंदिर हैं उनके अंदर कैमरा आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत दिव्य लगता है। आप यहाँ पे अगर पर्सनली मौजूद होंगे तो एक अलग अनुभूति यहाँ पे होती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से रैली का यहाँ पर आयोजन हुआ और हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।